नमस्कार दोस्तों, आज सेल्स का सबसे धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूं। 5 ऐसे टिप्स दूंगा कि सेल्स का बादशाह बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। टिप नंबर 1, ऑलवेज सेल्स रेलेवेंट प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड नीड एनालिसिस। ये बात समझना बहुत जरूरी है सेल्समैन को कि बाजार में आप माल क्या बेचने निकले हैं। क्या वो माल बेचना चाहते हैं जो आपके पास है, या वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर के डिमांड है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा फंडा समझ आ जाएगा कि नीड एनालिसिस किसको कहते हैं। एक महिला बाजार से एक तोता खरीद के लाई। नॉर्मल तोता 2000 के मिलते थे और ये तोता 20,000 के खरीद के लाई। तो महिला ने पूछा, बाकी तोता 2000 की और ये तोता 20,000 की क्यों? तो दुकानदार ने बोला कि ये तोता बोलता है, आप घर लेके जाइए, इससे आपको मन बहलेगा। तो ये 20,000 के तोता महिला अपने घर लेके पहुंची। अब पूरे दिन मिट्ठू मिट्ठू करते रही और वो तोता नहीं बोला। गुस्से में वो महिला दुकानदार के पास गया और बोली कि तुमने मुझे ठग लिया। तो दुकानदार ने बोला, मैडम आपके पिंजरे के साइज बहुत छोटा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो ये बड़ा साइज लेकर जाइए, शायद इससे बोल पाए। और बड़ा पिंजरा खरीदा और बड़े पिंजरे में उसको डाल दिया। दिन भर मिट्ठू मियाँ करते रहा और वो तोता नहीं बोला। मैडम फिर वो गुस्से में गई दुकानदार के पास, अभी हमने पिंजरा भी बदल दिया, अब क्यों नहीं बोलता? दुकानदार बोलता है, मैडम यहाँ पे ना बहुत शानदार झूले लगे हुए थे, शायद उससे बोल पाए, ये लेकर जाइए आप। तोता उस झूले पर झूलेगा, उसका मन बहलेगा और फिर वो बोलेगा। मैडम वो फिर से वो झूले को लेकर गई और पिंजरे में टांग दिया और दिन भर मिट्ठू मियाँ करते रहा और वो तोता फिर से नहीं बोला। मैडम वो फिर से वो गुस्से में गई उस दुकानदार के पास, अभी तो हमने पिंजरा भी ले लिया, झूला भी लगा दिया, अब क्यों नहीं बोल रही है? तुमने मुझे ठग दिया क्या? मैडम एक और काम करिए, आप सीढ़ी लेके जाइए, सीढ़ी से आप तोता ऊपर नीचे करते रहेगा, इससे उसको मन बहलेगा, तो शायद इससे वो बोल पाए। फिर वो लेडी ने सीढ़ी खरीदी और तोते के सामने लगा दिया। पूरे दिन गुजर गया, अब फिर से भी वो नहीं बोला। फिर से वो लेडीज दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने देखते ही उस लेडीज को पूछी कि क्या ये तोता बोली? तो ये लेडीज ने बोलती है कि हाँ जरूर बोली, लेकिन बोलते बोलते मर गया। मर गया? क्या बोल रहा था मरने से पहले? बोला, जहाँ से आप पिंजरा, जहाँ से आप झूला, जहाँ से आप छिड़ी लेके आते थे मैडम, वहाँ पे मुझे खाने को भी मिलता था। गाइस, दैट कॉल नीड एनालिसिस। कभी मत बेचिए जो आपके पास है, माल वो बेचिए जो सामने वाला का जरूरत है। जब भी आप प्रोडक्ट पिच करने जाते हो तो उसको एनालिसिस करिए कि उसको जरूरत क्या चीज़ की है। मालूम चला कि बेच कुछ और रहे हैं और सामने वाला की नीड कुछ और है, सेल्स कभी नहीं होती। अभी हम आपको बताना चाहता हूं सेल्स टिप नंबर 2। पूरी के पूरी दुनिया में जो सेल्स होता है वो लॉजिक से नहीं होता है, इमोशन से होता है। ये बात नोट कर ले कि ये पूरे दुनिया में लॉजिक से सेल नहीं होते, इमोशन से सेल होते हैं। बहुत सी अधिकतर सेल में लॉजिक काम नहीं करते, इमोशन काम करते हैं। आपका सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए कि इमोशन पे अटैक करे। कस्टमर को अगर सोल सेटिस्फैक्शन अगर मिल जाता है तो दर्जनों लॉजिकल रीजन को साइड कर देता है। देता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 3। आप किताब पढ़ के कभी भी सेल्स नहीं कर सकते हो, उसके लिए मार्केट में उतरना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में निखार आएगा। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल बट यू कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। जैसे जैसे आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि आप 10 लोगों के जब प्रोडक्ट दिखाते हो तो 9 लोग कर सकते हैं। टिप नंबर 4, सेल्स का सबसे ज़्यादा वादा क्या है? वो है रिजेक्शन। कोई भी अपने प्रोडक्ट को अगर रिजेक्ट कर देता है तो दुख बहुत पहुंचता है, और कोई दुखी होना नहीं चाहता। तो सोचिए कि क्या बिना विरोध के बिना कोई अस्तित्व है? तो बिल्कुल नहीं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी विपरीत। जरा सोचिए, ब्लैक बोर्ड पे अगर ब्लैक से ही लिखा जाए तो दिखेगा? नहीं दिखेगा, इसीलिए वाइट कलर से ही लिखेंगे। उसी तरह अपना जीवन को बढ़ाना है तो विरोध बहुत ज़रूरी है। इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लो कि सेल्स इज ए रिजेक्शन जॉब। अगर किसी ने बोला है
तो उसको पर्सनली अपने दिल पर ना लें। आपके प्रोडक्ट आपके सर्विसेज के लिए ना कही है, आपके लिए ना नहीं कही है। ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे सेल्समैन बनना है तो आपको ना से मोहब्बत होनी चाहिए। टिप नंबर 5, कोई भी माल खरीदने से जो फ़ायदा हो रहा है वो बताने के बजाय उसको ना खरीदने का क्या नुकसान हो रहा है ये बताना चाहिए। उसको बताए प्रोडक्ट जो खरीदने का जो कीमत है वो बहुत कम है मेरे दोस्त, जो प्रोडक्ट ना खरीदने का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। लोग दो तरह से प्रोडक्ट खरीदते हैं, या प्रॉफिट कमाने के लिए या तो लॉस से बचने के लिए। ये 5 टिप हर एक सेल्समैन ये अप्लाई कर सकता है। ये 5 टिप अप्लाई करने के बाद आपके सेल्स बहुत बेहतर हो सकता है। कभी मौका मिलेगा तो सेल्स के ऊपर बहुत चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होता है।